धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत सामर्थ्य के कार्य, अद्भुत युक्ति के द्वारा अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाएं अद्भुत हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया है, उस बलिदान के द्वारा जब आपने अपने इकलौते पुत्र को समस्त मानव जाति के लिए, उनके पापों से उद्धार के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो लज्जित ना हो और नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन का वारिस बने। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस सुसमाचार को इस धरती पर भेज दिया और कलीसिया के द्वारा ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रखी है, ताकि पिता परमेश्वर आपके राज्य का सुसमाचार सुनकर जो कोई मन फिराए वो आपके राज्य का वारिस बने और अनंत जीवन में प्रवेश करे, ताकि आपके पुत्र के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और पवित्र आत्मा के द्वारा ये महिमा हम सब विश्वासियों के जीवन में प्रगटीकरण के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इसका प्रगटीकरण हमारे जीवन से हो, ताकि आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं प्रभु अद्भुत कार्यों के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 51 में हम लोग आज देखेंगे द बाइबल स्टडी अबाउट एज इन द डेज ऑफ लॉट, जैसा लूत के दिनों में हुआ। यीशु मसीह ने दो बातें बोली थी, जैसा नूह के दिनों में हुआ था और जैसा लूत के दिनों में हुआ था। अब हम लूत के दिनों के विषय में आज से शुरुआत करते हैं। ये मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 28 से 30 पद तक पढ़ेंगे। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। अब आपको जब ये पता चल गया है कि कैसा होगा, यीशु मसीह के आने से पहले का माहौल क्या होगा दुनिया में और लोगों के जीवन शैली क्या होगी और उसका अचानक से प्रकट होना होगा, तो कितने बचेंगे? कॉमन सेंस से बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत कम, क्योंकि सब लोग अपने में मगन हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बैक ले जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ल्डली बिलीवर्स, फ्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये जो विश्वासी हैं आज के युग में, आपको जो विश्वासी दिख रहे हैं, मसीही विश्वासी जो कहते हैं हम मसीही हैं, हम मसीह में विश्वास करते हैं, ये मसीही विश्वासी किस तरीके के मसीही विश्वासी हैं? क्या नए नियम में जो सच्चा सुसमाचार है और सच्ची कलीसिया है वो वाले विश्वासी हैं या सांसारिक विश्वासी हैं? कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा लोगों ने, क्योंकि सत्य की शिक्षा तो कभी प्राप्त हुई नहीं। बाइबल को पवित्र आत्मा के चश्मे से कभी आपने पढ़ा नहीं, पवित्र आत्मा के नजरिए से कभी सुना नहीं, सुना सांसारिक नजरिए से, सांसारिक व्यक्तियों के द्वारा। सांसारिक विश्वासियों के लक्षण, संसार के मित्र, यह हमको मिलेगा। हम चलते हैं लूत की कहानी को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उत्पत्ति के 19 अध्याय में हम लोग चलेंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति का 19 अध्याय, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और 19 अध्याय का 1 पद से और 11 पद तक पढ़ेंगे। सांझ को
वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक, सदोम शहर का नाम है, सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर लूत उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर लेकर आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई मत करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा है। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहां रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे, किसने? जो स्वर्गदूत आए थे उसके यहां, वो एक्चुअली स्वर्गदूत थे, वो उन्होंने उनको अंधा कर दिया जी। और अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए और उन्होंने अंदर से द्वार बंद कर लिए, यानी उन्होंने खुद को भी बचाया, लूत को भी बचाया। अब देखिए, ये दशा थी सदोम अमोरा की। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि लूत बहुत अच्छा विश्वासी व्यक्ति है, क्योंकि बाइबल में उसको धर्मी भी बताया गया, लेकिन वो किस प्रकार का विश्वासी और किस प्रकार का धर्मी था, हम इस अपनी स्टडी में इस चीज को देखेंगे। ऐसे ही विश्वासी और धर्मी आज हैं, और हम लोग, बहुत मुश्किल है इस चीज को पहचान पाना बिना पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के।
कोई इन्हें नहीं पहचान सकता, केवल वही वे पहचानेगा जो पवित्र आत्मा से प्रेरित है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4 पद। हे व्याभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, ये कलीसिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को, आज कलीसियाओं की क्या दशा है, सेवकों की क्या दशा है और कलीसिया के विश्वासियों की क्या दशा है, संसार के मित्र हैं कि परमेश्वर के। स्पष्ट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य दिखाता है। इन स्क्रिप्चर वी आर वार्न्ड ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, इट इज पॉसिबल फॉर अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट टू बी conformed to the world in such a way that it is hard to distinguish him। यानी परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में हमें इस संभावना के बारे में चेतावनी दी गई है, मसीह के एक अनुयायी के लिए दुनिया के अनुरूप होना इस तरह से संभव है कि उसे अलग करना मुश्किल हो। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया से यह कहा। क्या कहा था पौलुस ने? मेरे साथ निकाल लीजिए, यहां पे लिखा, पॉल सेड दिस टू द कोरिन्थियन चर्च। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3 पद तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु इस रीति से मुझे बातें करनी पड़ रही है जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि किसको? अन्न को नहीं खा सकते थे। ये पौलुस शारीरिक बात कर रहा है कि आत्मिक बात कर रहा है? ये आत्मिक भोजन की बात कर रहा है, आत्मिक दूध की बात कर रहा है और आत्मिक अन्न की बात कर रहा है, और लोगों का आत्मिक स्तर की बात कर रहा है, वो भी कलीसिया के। और पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, और रीजन बता रहा है क्योंकि तुम अन्न खाने लायक नहीं हो। आज कलीसियाओं की क्या दशा है? कोई है अन्न खाने लायक? सब दूध पीने वाले बच्चे हैं, और दूध पीने वाले बच्चे खुद तो गलत कर रहे हैं, दूसरों को भी गलत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जी। वरन आगे कहने लगा, वरन अभी तक तुम नहीं खा सकते क्योंकि अब तक अन्न किसके लिए है? अन्न सयानों के लिए है, दूध किसके लिए? आज कलीसिया कहां है? बेबी लेवल में है, और संसार में लोगों को इतना झटका लगता है कि अरे यार, कलीसिया से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे संसार में लोग, परमेश्वर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और संसार में लोग भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा कलीसिया में। और कलीसिया को ऐसे रूप में देखकर संसार स्तब्ध हो गया, लेकिन परमेश्वर को सब मालूम था। इसलिए परमेश्वर ने बड़ा जबरदस्त प्राचीन काल से, यानी आरंभ से उसने ऐसी योजना बनाई कि लोगों को पता ही नहीं चला। वो सोच रहे थे परमेश्वर को कुछ नहीं मालूम है। हम पुराने नियम में, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर हमें सब कुछ ले जाके दिखा रहा है जो आज चल रहा है जी। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, अभी भी लोग शारीरिक है कलीसिया में, इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है, दो चीजें डा और झगड़ा, इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि लोग शारीरिक व्यक्ति केवल डा करता है और झगड़ा करता है। बात बात पे झगड़ा, हर बात पे झगड़ा, ऊंचा नीचा स्थान तो झगड़ा, उनकी कुर्सी पे बैठ जाइए तो झगड़ा, ये मेरी जगह आप यहां कैसे बैठ गए, इतना जबरदस्त झगड़ा। और ये इस चीज को दिखाता है कि सब शारीरिक है, और शारीरिक व्यक्ति को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। कलीसिया की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि लोग आत्मिक तौर पे मैच्योर हो और परमपिता परमेश्वर उन्हें ग्रहण करे।
इसलिए कलीसिया की स्थापना की थी। कलीसिया की स्थापना स्तुति आराधना के लिए नहीं की गई थी, पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को मैच्योर किया जाए। क्योंकि इफ्सियों में हमने पढ़ा था ना कि उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को पौलुस, कुछ को प्रेरित और कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचार करने वाले, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया, ताकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाए। सिद्ध का मतलब मैच्योर, और परमेश्वर के मसीह की देह उन्नति पाए और सेवा का काम किया जाए। इसलिए कलीसिया की स्थापना हुई थी। ये धर्म यानी भजन कीर्तन के लिए नहीं हुई थी। ये तो गलत चीज चलने लगी है। बच्चे क्या करेंगे? केवल भजन कीर्तन, और ये तो अन्य जाति भी कर रहे हैं भजन कीर्तन। इसके लिए नहीं हुई थी। अंडरस्टैंडिंग को खुल जाना चाहिए जी। और क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मनुष्य की रीति पर केवल इंसानी तरीके से नहीं चल रहे हो। यह आत्मिक रीति नहीं है, पवित्र आत्मा की रीति पे कोई नहीं चल रहा है। These Christians were acting and living just like the world। यानी ये ऐसे मसीही विश्वासी थे कुरिन्थियों की कलीसिया में, जो एक्टिंग यानी ऐसा व्यवहार कर रहे थे और ऐसा जीवन था उनका जैसे सांसारिक लोगों का होता है। आज आप बताइए संसार के लोगों में और कलीसिया के लोगों में अंतर बता दीजिए, और मैं आपको बताता हूं कि कोई अंतर नहीं है। करप्शन संसार में भी चल रहा है और कलीसिया में भी चल रहा है। जैसे हमारे राजनीतिक लोग आपस में कुर्सी के लिए और अधिकार के लिए और पावर की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही सेम चीज कलीसिया में चल रही है। हाँ के ना? जिस प्रकार से वहां पर साम दाम दंड भेद लगाया जा रहा है, वैसे ही कलीसिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक एक चीज आपको वही मिलेगी जो बाहर संसार में चल रहा है, वही कलीसिया में चल रहा है। और लोग ठोकर खा रहे हैं, संसार में नहीं। संसार से प्रभु निकाल के लाता जब कलीसिया में, तो लोग ठोकर खा जाते हैं। अरे यार, इससे अच्छे तो हम बाहर ही थे। इतना जबरदस्त करप्शन, इतनी जबरदस्त गलत चीजें, ये झूठी शिक्षा ने कलीसिया को ऐसी दशा में पहुंचा दिया कि संसार के लोगों में और कलीसिया के लोगों में कोई अंतर नहीं। वो भी शारीरिक बातों में लगे हुए, कलीसिया के लोग भी शारीरिक बातों में लगे। वहां पर शारीरिक चीजों के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कलीसिया में भी शारीरिक बातों के लिए और शारीरिक चीजों के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई अंतर दिख रहा है? कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा खोल खोल के बोल रहा है कि लोगों को समझ में आए कि नहीं ये। अब देखिए, आर यू नॉट एक्टिंग लाइक मी? पौलुस ने ये क्यों कहा? क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसका मतलब पवित्र आत्मा लोगों को चेता रहा था कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, मनुष्यों की रीति पर मत चलो। और इसके बाद परमेश्वर के वचन को हम जब अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो हमें ये चीजें दिखने लगती है। यस, दिस इज एट टाइम्स कॉमन ऑफ न्यू बिलीवर्स। यानी ये नए विश्वासी जब कलीसिया में आने लगते हैं, उस समय इसी तरीके की दशा कलीसिया में होने लगती है। और इसीलिए पौलुस ने इस बात को लिखा। ये दुनियावी जीवन जी रहे थे, दुनियावी तरीके से जीवन जी रहे थे और अपने आप को विश्वासी कह रहे थे परमेश्वर। और हाँ, ये कई बार नए विश्वासियों के लिए सामान्य, लेकिन जो नए विश्वासी आते हैं कलीसिया में और वो इस तरीके के विश्वासियों को जो बेबी लेवल पे उनको देखते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मालूम क्यों? क्योंकि वो तो अभी नए नए आए। उनको क्या मालूम कि ये कितने पुराने और इनका व्यवहार क्या होना चाहिए। वो आकर उन्हीं के जैसे व्यवहार करने लगते हैं। वो गलत। तो ये मैच्योर होते हैं तो वो लोग आके इनके संरक्षण में उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता कि नहीं होता। लेकिन इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और नए विश्वासियों ने एंट्री ली, तो वो आकर इनको देखकर इनके जैसे हो गए। अब देखिए, वो देखते कि ये तो इतने सालों से, 40 साल से इस कलीसिया में, तो सेवक के द्वारा अगर ट्रुथ बोला जा रहा है तो वो कहेंगे कि सेवक गलत बोल रहा है, ये इतने पुराने, ये गलत नहीं हो सकते। नए विश्वासी यही कहते हैं, पुराने विश्वासियों कहते हैं ये पुराने, ये गलत नहीं है। तो इसका मतलब वो पुराने विश्वासियों को सही मानने लगते हैं और परमेश्वर का वचन जो उन्हें दिया जा रहा है उसको गलत मानने लगते हैं। इसलिए वो वचन को नहीं ग्रहण करते। वो पुराने विश्वासियों को जो अभी कच्चे हैं बेबी लेवल पे, उनको फॉलो करने लगते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं, उनके जैसे काम करने लगते हैं। तो वो पूरे के पूरे यानी पुराने और नए ये सब एक ही गोल में आ जाते हैं।
इस तरीके से कलीसिया जो है वो गलत होती चली गई। और इसीलिए लिखा है कि हालांकि नया जन्म और एक नया स्वभाव रखने के बावजूद वे अभी भी सांसारिक और अक्सर अविश्वासियों से अलग होना मुश्किल है। यानी ये ऐसे हो गए, हालांकि ये जो पौलुस जिनसे बात कर रहा है ये बॉर्न अगेन बिलीवर्स थे, यानी इनको नया जन्म प्राप्त हुआ था, और नया जन्म प्राप्त करने के बाद और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम उंडेल दिया गया था। यानी ये हमें कहते हैं नया स्वभाव मिल गया, परमेश्वरीय स्वभाव। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वरीय स्वभाव को दिखाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में डाला गया था। उसके बावजूद ये सांसारिक और अविश्वासी लोगों जैसी जिंदगी क्यों जी रहे थे? ऐसा क्यों हुआ? अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। हम लोग ये खोज कर रहे हैं, समझ लीजिए कि ऐसा क्यों पौलुस लिख रहा है, वचन में ऐसा क्यों बताया गया, और क्या ये इसमें क्या सच्चाई है। और इसीलिए पौलुस बड़े हार्ड शब्दों में इन सब बातों की भर्त्सना कर रहा है। This is often not only true for young believers but for old believers। यानी ये केवल नए और जवान विश्वासियों के लिए नहीं, ये पुराने विश्वासियों के लिए जो बुजुर्ग हो गए कलीसिया में, उन पर भी यही चीज लागू होती, वो भी वही के वही। और इसीलिए आप कभी भी किसी पुराने विश्वासी पे भी बिलीव नहीं कर सकते। मत कहिएगा कि ये इतने पुराने थे, उनके पास में गया था, उन्होंने ऐसा बताया। तो पवित्र आत्मा क्या झूठ बोल रहा था? आप परमेश्वर के वचन को गलत ठहराकर पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपको दिया जा रहा है, और आप किसी विश्वासी को प्रमोट करते हैं, यहीं से पता चल जाता है कि आप बिल्कुल जीरो पे। आपको परमेश्वर के वचन को जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर बिलीव करना चाहिए। Many Christians never shed the garment of the world but instead become more entrenched in it। इसका मतलब ये हुआ, इसका हिंदी का मीनिंग ये हुआ कि दुर्भाग्य से ये अक्सर न केवल युवा विश्वासियों के लिए बल्कि पुराने विश्वासियों के लिए भी सच है। बहुत से मसीही कभी भी संसार के वस्त्र नहीं छोड़ते बल्कि इसमें और अधिक उलझ जाते। ऐसे विश्वासी मैंने बहुत देखे, अभी तक हमें कोई ऐसा मिला नहीं, यही मिले हैं सब जिन्होंने अपने शारीरिक वस्त्रों को अभी तक नहीं उतारा, हृदय का खतना नहीं हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको परमेश्वर के ओर से नया स्वभाव मिल गया, परमेश्वरी स्वभाव, परमेश्वर का प्रेम। उस प्रेम को उन्होंने कभी अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, बल्कि वो शारीरिक बातों में लगे रहे और वो शारीरिक वस्त्रों को धारण करे रहे और इसी में मन लगाए रहे कि नहीं मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं। और इस बात को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रकट कर रहा है, इसमें उलझ जाते हैं। एंट्रेंस का मतलब वो शारीरिक बातों में उलझे रहते हैं और झगड़ा करते रहते हैं। ये इब्राहिम के भतीजे लूत के बारे में सच था। किसके बारे में? इब्राहिम का भतीजा था लूत। उसके जीवन से परमेश्वर का आत्मा हमको यही चीज दिखा रहा है। वह इब्राहिम के साथ परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वरीय जीवन जीने के लिए निकला था। इब्राहिम और उसका भतीजा लूत। इब्राहिम की पत्नी थी, लूत की उस समय शादी नहीं हुई थी, बाद में उसकी शादी हुई थी। तो वो लोग निकले, साथ साथ निकले। कौन से अध्याय में साथ साथ निकले? 13 अध्याय में साथ साथ निकले, बल्कि 12 अध्याय में साथ साथ निकले। 13 अध्याय में ये अलग हो गए। उत्पत्ति के 13 अध्याय में इन दोनों अलग हो गए। बहुत अमीर थे, अब्राहम भी बहुत अमीर था, लूत भी बहुत अमीर था। ये धनाढ्य परिवार से थे, धनी थे। ये परमेश्वर के पीछे कुछ मांगने के लिए नहीं आए थे। अब्राहम बिल्कुल सच्चाई से परमेश्वर के साथ चला था, बावजूद सब प्रकार की धन दौलत के। अब्राहम जो था वो राजाओं से था, राजाओं का वंश था, वो राजा था और वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। और वो परमेश्वर को ढूंढते परमेश्वर को फॉलो करते करते उसको परमेश्वर मिल गया और वो परमेश्वर के साथ चलने लगा। अब हम इसमें आगे देखते हैं। लॉट वाज अ बिलीवर। लूत एक विश्वासी था, लेकिन कैसा विश्वासी? लॉट वाज अ बिलीवर एज, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 7 और 8 पद है। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से
बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए, किनके? उस दुष्ट लोगों के बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। यानी उसका दिल दुखता था, रोज देखता था। मेरा एक प्रश्न है यहां पे, जब अब्राहम और लूत साथ साथ चल रहे थे तो अब्राहम से ये अलग क्यों हुआ? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अब्राहम को के साथ ये नहीं हुआ जो लूत के साथ हुआ, क्योंकि ये अलग हुआ, इसलिए नहीं हुआ। इसने अलग हुआ, अब्राहम ने इसके आगे चॉइस रखी, क्योंकि ये भतीजा था। अब्राहम ने इससे कहा कि तुम अलग होना चाहते हो, झगड़ा करने के बजाय तुम अलग हो जाओ। इन लोगों की संपत्ति बहुत बढ़ गई थी और इनके सेवक बढ़ गए थे और इनके सेवक आपस में लड़ने लगे थे, चरवाहे आपस में लड़ रहे थे। तब अब्राहम ने लूत से कहा कि देख, तेरे और मेरे सेवक आपस में लड़ रहे हैं, ये गंदी बात है और ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम एक काम करते हैं कि जो जगह तुमको पसंद आए, जो दिशा तुमको पसंद आए, पहले तुम चुनाव कर लो। अगर तुम पूरब चुनोगे तो मैं पश्चिम में जाऊंगा। यानी यूं हो गए। और उसने चुनाव करने के लिए उसको लूत को बोला कि तू पहले चुन, और लूत ने ये जगह चुनी थी। आज ये लिखा हुआ है ना, पीड़ित हो रहा है। ये पीड़ित क्यों हो रहा है? इसी का निर्णय था, ये इसका डिसीजन था कि मैं वहां रहूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए धर्मी और लूत और धर्मी और विश्वासी, ये वाले विश्वासी बहुत हैं आज। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन गलत डिसीजन लेते हैं, सांसारिक जीवन में घुसते हैं, सांसारिक चीजों में इन्वॉल्व होते हैं और पीड़ित भी होते हैं। ये ऐसे विश्वासी, ये सच्चे विश्वासी नहीं है। हम इसमें देखेंगे, कॉल्स हिम अ राइचियस मैन, यानी इसको यहां पर धर्मी व्यक्ति क्यों बोला गया? अब इसलिए हाउएवर, हम हिंदी में आ जाते हैं। लूत एक यानी धर्मी व्यक्ति था, उसको धर्मी बताया गया। जैसे दूसरा पत्रस 2 अध्याय 7 पद में 7 और 8 पद में उसे नेक आदमी कहते हैं। हालांकि वो अपने विश्वास के कारण धर्मी था, अपने कार्यों के कारण नहीं। इस बात को आप बहुत जल्दी समझ नहीं पाएंगे, ये टफ पॉइंट है। However, he was righteous because of his faith, not because of his actions. Like अब्राहम, जैसे अब्राहम अपने कार्यों के द्वारा भी धर्मी ठहरा था। अब्राहम विश्वास में भी धर्मी था, दिल में विश्वास भी परमेश्वर पे करता था और जो परमेश्वर कहता था एज इट इज करता था, उसमें कोई इफ और बट नहीं लगाता था। परमेश्वर ने कहा ये अपना बेटा जो है मुझे कुर्बान करके दे दे, मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब्राहम चला नहीं, लेके डिसाइसिव पर्सन था। लेकिन लूत को बोलता, लूत नहीं करता। लूत के अंदर ये वाली चीज नहीं थी कि वो एक्शन सही करे, उसका जीवन और चरित्र और चाल चलन सही नहीं था, बस वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। इतना ऐसे विश्वासी हैं क्या आज? सारे के सारे ऐसे ही वाले हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं। एक भी नहीं है, बाइबल कहती है एक भी नहीं है। कभी धोखा मत खाइएगा। बिकॉज ऑफ हिज फेथ, हिज अब्राहम, गॉड like Abraham, God justified him because of his faith. उत्पत्ति के पुस्तक 15 अध्याय का 6 पद पढ़िए। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कहा था, किसने? अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, यानी परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। ये है धर्मी। लूत को लोग धर्मी मानते थे लेकिन लूत को परमेश्वर ने धर्मी नहीं कहा। अब आपको पता चला परमेश्वर के वचन में कि कहीं आप पढ़ लेते हैं तो कहते लूत तो धर्मी था। भैया आप उसको ऐसे कैसे बोल रहे? लेकिन वो धर्मी मनुष्यों की दृष्टि में था, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं था।
ऐसे विश्वासी और धर्मी कितने हैं जो मनुष्यों की दृष्टि में धर्मी। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये जो शास्त्री फरीसी थे और ये सब लोग थे धर्म के ठेकेदार, कहता था तुम मनुष्यों की दृष्टि में अपने आप को धर्मी ठहराते हो लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में नहीं हो। आप किस धार्मिकता को पकड़ के खड़े हैं, मनुष्यों की धार्मिकता या परमेश्वर की धार्मिकता जो सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में लागू की जाती है, सच्चा सुसमाचार। However, worldliness was still a strong part of his character। यानी बावजूद इसके अब्राहम को परमेश्वर ने धर्मी जरूर ठहराया था, हाँ, हालांकि सांसारिकता अभी भी उसके चरित्र का एक मजबूत हिस्सा थी। किसके? अब्राहम के। परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया था लेकिन अब्राहम के जीवन में अभी भी, यानी जब परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया तब भी सांसारिकता उसके जीवन में बनी हुई थी। पता कैसे चला? जब वो मिस्र में गया, पहली चीज उसने झूठ बोला जो उसे नहीं बोलना चाहिए, उसने अपनी पत्नी को अपनी बहन बता दिया था। दूसरी बात कि जब परमेश्वर ने कहा तुझसे एक वंश पैदा करूंगा, हंसा, विश्वास नहीं किया। उसके बाद उसकी पत्नी ने भी हंसी थी, उसके बाद भी मना कर दिया, नहीं मैं नहीं हंसा, झूठ बोला। उसके बाद उसने ऐसे बहुत से काम किए जो रिकॉर्डेड है इसमें वचन में, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, इसके अंदर सांसारिकता तो रहेगी, सांसारिकता इतनी जल्दी अलग नहीं होती, लेकिन वो परमेश्वर के साथ साथ लेकिन धीरे धीरे साबित होता गया, वो अपने आप को परमेश्वर का विश्वासी साबित होता गया। सबसे ज्यादा परमेश्वर ने उसको तब विश्वासी मान लिया जब उसने अपने बेटे को कुर्बान करना है। यहां पे जाके वो परमेश्वर ने कहा कि ये वास्तव में विश्वासी है। एक विश्वासी पहले दिन जो विश्वास करता है वो विश्वास नहीं, वो अपनी सबसे कीमती चीज या अपना प्राण परमेश्वर के लिए न्यौछावर कर देता, वो सबसे पक्का विश्वासी माना जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है प्राण देने तक वफादार रहने। यहां पे आके बड़े बड़े रास्ता छोड़ देंगे, नहीं कोई खड़ा होगा। अब देखिए, अब विश्वासी को अगर आपको समझना है, जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसी मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा और हो रहा है मेरे हिसाब से। However, ये हो गया उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 8 पद पढ़िए। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। 1 मिनट रोकेंगे यहां पे। आप जब मत्ती 25 अध्याय में आते हैं तो वहां पर यीशु मसीह न्याय कर रहे हैं, वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। दाहिने और बाएं वहां भी आया है, ये याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि यह उत्पत्ति में लूत और अब्राहम जब अलग अलग किए जाए, दो विश्वासी, एक सांसारिक नहीं, अब ये विश्वासी है। तो प्रभु यीशु मसीह आकर दो, एक सच्ची कलीसिया, झूठी कलीसिया, सच्चा विश्वासी, झूठा विश्वासी, इन दोनों को अलग अलग करेगा ना। भेड़ और बकरी यही है, और इसीलिए दाया बाया यहां पे यूज किया है। इस चीज को समझ लीजिएगा। अब्राहम के द्वारा जो है वो लोग हैं जो सच्चे विश्वासी है, और लूत के द्वारा वो लोग हैं जो दिखावटी विश्वासी हैं, सांसारिक विश्वासी, सांसारिक कलीसिया के लोग। जी, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यह फैसला वहां पे हो गया, जजमेंट। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाले सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है। तब जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक वो बहुत खूबसूरत और उपजाऊ थी। जी, तब तक सोअर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और किसके समान थी?
अच्छा ये बताइए, अब्राहम और लूत कहां से निकल कर आ रहे थे? कौन से देश से निकल कर आ रहे थे? हैं? मिस्र से निकल के आ रहे थे ना। तो मिस्र से कनान में, ये अभी कहां पर है? ये कनान में है, जहां ये बात चल रही है, प्रॉमिस्ड लैंड। कनान में दोनों हैं। कनान का मतलब प्रॉमिस्ड लैंड यानी इजराइल। अभी इजराइल में दोनों आ गए। अब ये जॉर्डन की तरफ, यर्दन का मतलब जॉर्डन है, वो आगे एक हिस्सा दिख रहा है उसको कि यार वो बहुत बढ़िया क्षेत्र है, वो एक अलग देश है, हम वहां चले जाएंगे। लूत चूज कर रहा है। अब देखिए, पहले हम आपको ये लाइन क्लियर कर दें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। यहां पे लिखा हुआ है कि लूत ने वो जगह चुनी थी, he sets his tents towards the wicked city of Sodom, he desired Sodom, वो यानी सदोम को बहुत चाहता था लूत। और इससे पहले देखिए लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन द प्रॉमिस्ड लैंड, बजाय इसके कि वो उस प्रॉमिस्ड लैंड में अब्राहम के साथ रहता, प्रॉमिस्ड लैंड विद अब्राहम, उसने अपने लिए एक जगह चुन ली। किसने? लूत ने, है ना। दो विश्वासी अलग हो रहे हैं। रिश्ते को छोड़ दीजिए आप, भतीजा भाई भतीजा छोड़ दीजिए, चाचा भतीजा हटा दीजिए। अगर दो विश्वासी अलग हो रहे हैं, जैसा आज भी होता है, दो विश्वासी अलग होते हैं तो वो अलग अलग रास्ता चुनते हैं। दो विश्वासी के अभी अलग रास्ता चुन सकते हैं, यस, यहीं पर दिखाया गया। और अंत के दिनों में यही होगा, एक कलीसिया में से लोग निकलेंगे और फिर एक और कलीसिया बना देंगे दूसरी। तो इस तरीके से ये डिजनरेशन बढ़ता जाएगा और कलीसिया का डिग्रेशन होगा, यानी उसका स्तर नीचे जाएगा। और इसीलिए यहां पर दिखाया जा रहा है इस चैप्टर में। अब पढ़िए, इसलिए लूत ने अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चुनकर पूर्व की ओर चला। इसको वो तराई क्यों पसंद आई थी? क्वेश्चन। नहीं, ये नहीं था रीजन, ये नहीं था। ये मिस्र से निकल के आया था, मिस्र में जो चीजें थी वो चीजें इसको वहां दिख रही थी, वहां पर एकदम मिस्र की तरह है। तो ये मिस्र से, इजराइली जब मिस्र से निकले थे, वो मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला था। मैं शुरू से बता रहा हूं, अंदर मिस्र बसा हुआ था। आज भी विश्वासी संसार से आ तो जाते कलीसिया में, लेकिन उनके अंदर का संसार नहीं निकलता। वो अंदर संसार रहता है और कलीसिया में वो संसार की आत्मा को छोड़ते जाते हैं। जी, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम वही रहा, अब्राहम कहीं नहीं गया, कनान देश में रहा। कनान कहते इजराइल को। जी, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। बस यहीं तक है ना। अब ये बताइए, चुना किसने? ये कैसा विश्वासी था? ऐसे ही तो आज के विश्वासी है, सेम बिल्कुल। जब सच्ची बात लिखी हुई है, ये वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता। और ये वो दिखाता है जो आप आसानी से देख नहीं सकते। इतने गुप्त वाले विश्वासी हैं, अपनी दिल के अंदर संसार भसा हुआ है और अपने इरादे कभी किसी के सामने खोलते नहीं है। देखने में धर्मी, लेकिन उनके अंदर वो, देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो सांसारिकता अंदर बनी रहती है। अब्राहम तक के लिए परमेश्वर ने कहा कि उसके अंदर भी सांसारिकता थी। सांसारिकता को तो परमेश्वर कभी किसी मनुष्य में सांसारिकता को अलग करके नहीं देखता। तो उसकी नजर से कौन बच सकता था? जब लूत नहीं बचा, अब्राहम नहीं बचा, हम और आप बच सकते हैं क्या? हमारे अंदर की जो सांसारिकता है ना, वही तो अधर्म का कारण है। और हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, बल्कि संसार से प्रेम करते। संसार की सांसारिक अभिलाषाओं में लिप्त रहना चाहते हैं, जैसे लूत। और इसीलिए लूत के कैरेक्टर में ये चीजें थी कि he sets his tents towards the wicked city of Sodom. He desired Sodom because of its wealth. He looked at it and it reminded him of Egypt and its wealth. यानी जब लूत ने उधर दृष्टि करके देखा, क्योंकि ये मिस्र से निकल के आ रहा था,
उसको वहां पर फिर से वही मिस्र वाली चीजें दिखाई दे गई और उसने कहा बहुत बढ़िया, ये जगह सही है, जहां से निकल के आए थे वापस दूसरी जगह वैसे ही माहौल में चले जाएंगे। और उसके बाद वहां का वेल्थ, यानी वहां के धन दौलत, वहां की शोहरत, वहां जैसे शहरों में होता है वहां के चमक दमक, और वहां का वहां पे लेन देन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, यही तो मुझे चाहिए। मैं विश्वासी तो हूं लेकिन मैं इन चीजों में बहुत खुश रहता हूं। और उसने इन सब चीजों को देखा और देखकर उसने निर्णय लिया और उधर चला गया। नो डाउट ही वॉज टायर्ड ऑफ लिविंग इन टेंट्स विद अब्राहम। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो अब्राहम के साथ तंबुओं में रह रहकर थक गया था। उसको लग्जरी लाइफ चाहिए, उसको हाँ ऐशो आराम चाहिए था। ही एंड वांटेड लग्जरी, ही डिजायर्ड द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड। उसको संसार की धन दौलत चाहिए थी, उस पे उसका मन लगा हुआ था। एंड इन द एंड, और अंत में, इट प्रोड्यूस्ड डिस्ट्रक्टिव फ्रूट्स इन हिज लाइफ एंड दैट of his family and that of his family his family. In Genesis chapter 14 he is living in Sodom. Then here in Genesis chapter 19 he is at the gate, meaning that he probably achieved his desires. यानी यहां पे ये बता रहे हैं कि वो उसने संसार की चमक दमक को, संसार की धन दौलत को, संसार के ऐशो आराम को चुनाव किया। उस जगह का चुनाव करने का मतलब उसने इसलिए उस जगह का चुनाव किया क्योंकि वहां ये सब कुछ था। और वो एक विश्वासी था। एक विश्वासी जब गलत चुनाव करता है तो उसका विनाश हो जाता है। वचन ये दिखा रहा है परमेश्वर को सच्चे विश्वासी की जरूरत है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। यीशु मसीह हमें नाश होने से बचाने आया था, और हम मसीही होकर नाश हो जाएं तो बदनामी किसकी होगी? तो या तो हम अपने आप को मसीही ना कहें जब तक कि परमेश्वर हमें साबित ना कर दे पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, तब तक हम अपने आप को मसीही विश्वासी ना बोले। हम केवल ये कहें कि हम प्रभु को के साथ साथ चल रहे हैं, प्रभु आप देख रहे हैं, अभी हम अंडर प्रोसेस हैं। असल में सच्चाई भी यही है कि कलीसिया में जो लोग हैं ये मसीही विश्वासी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक उनके जीवन में कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकटीकरण नहीं होता है, हम किसी को मसीही नहीं कह सकते वचन के अनुसार। लेकिन सांसारिक तरीके से लोग एक दूसरे को मसीही विश्वासी बोलने लगे और मानने लगे। बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, आपको लगता कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब कोई अपने आप को मसीही कहलाता है, मसीही कहता है, क्लेम करता है मैं मसीही हूं, मसीही विश्वासी हूं, और साबित नहीं होता है, गलत साबित हो जाता है, लोगों को ठोकर लगती है, परमेश्वर क्रोध में आता होगा कि नहीं? उसका क्या करेगा परमेश्वर? लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि ठोकरों का लगना तो अवश्य, लेकिन हाय उस व्यक्ति पर। हाय का मतलब श्रापित है वो व्यक्ति जिसके कारण से ठोकर लगती है। उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसको समुद्र में फेंक देना चाहिए। यानी परमेश्वर उसे एकदम मिटा देने पर, जिंदा पानी में फेंक दो, उसको मार डालो। इतने हार्ड वर्ड लिखे हुए, इतना लोगों ने मसीही विश्वासी होने का ढोंग कर लिया और वचन पढ़ते खोल रहा है। इसीलिए यहां पर लूत के जीवन से भी परमेश्वर आज के लोगों का चरित्र दिखा रहा है, और ये बहुत प्राचीन पुस्तक से दिखा रहा है। और प्राचीन काल से इसका मतलब परमेश्वर शुरू से जानता है हम सब आदम की संतान है और एक ही मूल से आ रहे हैं। ही इज एट द गेट। अब अभी हमने जब पढ़ा था तो ये जो स्वर्गदूत आए थे उस समय लूत बैठा कहां था? सदोम के फाटक पे। फाटक का मतलब समझते हैं? द एंट्री ऑफ द सिटी। वहां पर कौन लोग बैठते हैं? वहां अधिकारी लोग बैठते हैं, शासक लोग बैठते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पासपोर्ट के बिना। जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, विदेशी आते हैं, हमारी जमीन पर उतरते हैं एयरपोर्ट पे, सबसे पहले वो किससे मिलते हैं? उनका पासपोर्ट इमिग्रेशन होता है कि नहीं होता है? सिक्योरिटी चेक, किस कंट्री से आ रहे हैं, यानी जायज है कि नाजायज एंट्री हो रही,
इसलिए फाटक पर बैठा। ये फाटक पर बैठने का मतलब बताया गया है। इसका मतलब क्या है? मीनिंग दैट ही प्रोबेबली अचीव्ड हिज डिजायर्स। इसका मतलब ये कि लूत ने जो वो चाहता था वो प्राप्त कर लिया। लूत को फाटक पर बैठने की क्या जरूरत है? अब देखिए, द एल्डर्स एंड ऑफिशियल्स सैट एट द सिटी गेट्स। शहर के फाटक पर कौन लोग बैठते हैं? शहर के प्राचीन लोग और वहां के अधिकारी लोग वहां पर बैठते थे। एट द सिटी गेट वेयर बिजनेस एंड लीगल ट्रांजैक्शंस वर कंडक्टेड। वहां पर मालूम है बिजनेस होता था। बाहर से माल आया, टैक्स कहां पे देना? एंट्री टैक्स। आप माल बेचने आए, व्यापारी आया माल बेचने, यहां पे एंट्री दो, जिसे चुंगी कहते हैं। चुंगी ली जाती थी और तब आप माल लेके जाओ अंदर बेचने के लिए। तो वहां पर ट्रांजैक्शंस होते थे, लेन देन चलता था। ये होता था वहां गेट पे। और लूत कहां बैठा हुआ था? लेन देन। आज के विश्वासी भी इसी कामों में लगे हुए, लेन देन में जी। और कंडक्टेड लॉट गेन्ड द वर्ल्ड बट अल्टीमेटली लॉस्ट एवरीथिंग एल्स। लूत ने इस संसार की दौलत तो पा ली थी, लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया था। कैसे गंवा दिया था? इसी शहर को परमेश्वर ने सदोम और अमोर को आग और गंधक से नष्ट करके, ये हमारे लिए एग्जाम्पल ठहराया गया है अंत के समय के लोगों के लिए कि ऐसे मसीही विश्वासी मत बनना लूत के समान, अब्राहम के समान बनना। लेकिन लोगों को अभी लूत और अब्राहम का अंतर ही नहीं मालूम, तो वो कैसे समझेंगे? एज वी कंसिडर लॉट्स स्टोरी, अगर हम लूत की स्टोरी को समझें, वन कैन नॉट बट बी रिमाइंडेड ऑफ पॉल्स टीचिंग अबाउट द जजमेंट ऑफ बिलीवर्स। विश्वासियों का जब न्याय यीशु मसीह के द्वारा होगा तो वो कैसे होगा? सांसारिक लोगों का न्याय अलग है, विश्वासियों का न्याय, यानी सच्चा विश्वासी और झूठा विश्वासी। जो मैं अभी आपसे कह रहा था, ये सच्चा विश्वासी और झूठे विश्वासी, दो प्रकार के विश्वासियों का न्याय भी यीशु मसीह करेगा। और ये न्याय उसका पहले होगा, यानी यीशु मसीह की कमिंग होगी तो सबसे पहले वो झूठे और सच्चे विश्वासियों का न्याय करने आ रहा। उसके बाद राज्य करेगा 1000 वर्ष, और उसके बाद वो सांसारिक लोगों में और अपने लोगों के बीच न्याय करेगा दिखाने की। अब देखिए, पहला न्याय है विश्वासियों के बीच न्याय। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 12 से 15 पद पढ़िए। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखेगा तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। जैसे सदोम और अमोरा में आग प्रकट हुई थी वैसे जी। और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, हानि किसकी होगी? जिसका काम जल जाएगा, है ना। ये एक्चुअली यहाँ पे फाउंडेशन की बात कर रहा था, मसीह कलीसिया में, ये कलीसिया की बात कर रहा है, कलीसिया सेवकाई की बात कर रहा है। वो कह रहा है मसीह जो है वो चट्टान है, वो नेव है, और इस मसीह पर, इस नेव पर सब लोग कलीसिया बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन काहे से बना रहे हैं? सोना चांदी या घास फूस, ये सब काम जल जाएंगे, लेकिन जिसका काम नहीं जलेगा वही बचेगा और वही इनाम पाएगा। आगे पढ़िए। यदि किसी का काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। कैसे बचेगा? जैसे लूत की पत्नी बची थी। क्यों नहीं बची थी? लूत की बेटियां बची थी? नहीं। लूत की बेटियों ने अपने पिता को
नशे में करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, बच्चे पैदा कर दिए। बचा कौन था? केवल लूत। लेकिन उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसकी सारी संपत्ति चली गई। वहां पे आग और गंधक में जितना उसने जोड़ के बनाया था धन दौलत, क्योंकि वहां से खाली हाथ निकला था। ऐसा विश्वासी था, धन दौलत जमा कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे, प्रॉपर्टी बना रहे, सब कुछ बना रहे, और परमेश्वर उसको मना कर रहा था, ये सब चीजें मत करो। और अब्राहम ने ये सब कुछ नहीं किया, तंबू में वास किया। अब्राहम के साथ नहीं हुआ। और आपको मालूम है, एक भेद की बात बताएं, अब्राहम को ये जो स्वर्गदूत इसके पास आए थे, लूत के पास, इस शहर को आग और गंधक से नष्ट करने के लिए, इससे पहले ये कहां थे नहीं मालूम। मेरे साथ निकालिए, इसमें 14 अध्याय में आ जाइए, उत्पत्ति 14 अध्याय में। कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, कहानी पूरी हो जानी चाहिए। 14 अध्याय, और 14 अध्याय का 13 पद से पढ़िए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी ममरे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार दिया, और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। ये राजाओं ने इसको घेर लिया था उस समय की बात। अब इसके एक और इसमें आ जाइए, ये 18 अध्याय में आ जाइए। 18 अध्याय में एक अध्याय पीछे आ जाइए, और इसमें 16 पद से पढ़िए। 18 अध्याय 16 पद से। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर। ये कौन पुरुष है? ये वही स्वर्गदूत है दोनों। ये पहले कहां थे? पहले अब्राहम के पास थे। इससे पहले कि वहां कुछ करें, ये अब्राहम को इन्फॉर्म कर रहे थे कि देखो वहां पर तुम्हारा भतीजा है और हम वहां जा रहे हैं आग और गंधक से नष्ट करने। ये इसको इन्फॉर्म कर रहे थे अब्राहम को। बिना अब्राहम को इन्फॉर्म किए वहां नहीं गए। अब्राहम ने इनसे कहा कि उसको बचा लो जी। और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं, यानी प्रभु ने कहा जो मैं करने जा रहा हूं इसको मैं अब्राहम से छिपा नहीं सकता जी। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। ये यीशु मसीह के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी कैसी चिल्लाहट
मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। यानी परमेश्वर पहले कंफर्म कर रहा था जी। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे, वो यहोवा के आगे खड़ा रहा। वो पुरुष चले गए, यानी स्वर्गदूत चले गए, वो यहोवा के आगे खड़ा रहा। आगे, तब अब्राहम यहोवा के समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, क्या तू सचमुच तू उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा कर देगा जी। हाँ, ये तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करेगा? यहोवा ने कहा, यदि मुझे कितने, एक बहुत बड़े शहर में 50 धर्मी भी अगर मुझे सच्चे विश्वासी 50 मिल गए तो मैं नहीं करूंगा जी। तो उसके कारण मैं उस पूरे शहर को छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि मैं तुझसे बातें करूं, यानी तुझसे मैं इल्तिजा कर रहा हूं, बहस कर रहा हूं या डिस्कशन कर रहा हूं जी। कदाचित 50 धर्मियों में से 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस यानी 45 पे आ गया। वो अब्राहम ने सोचा कि 50 ज्यादा तो नहीं हो गया, इतने तो होंगे नहीं, 45 कर लेते हैं। प्रभु कहते हैं 45 होंगे तो क्या तू छोड़ देगा जी? उसने कहा, मुझे 45 भी मिलेंगे तो अभी छोड़ दूंगा जी। फिर उसने उनसे कहा, अब और घट गया, 40 मिले तो प्रभु? उसने कहा ठीक, 40 में भी मैं छोड़ दूंगा शहर को। हाँ हाँ, 40 पे भी छोड़ दूंगा जी। फिर उसने कहा, हे प्रभु, हैं, क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं। अभी डिमांड और बढ़ गई, अब 30 पे आ गया जी। हाँ, मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। अब 20 पे आ गया, 20 मिले तो, हाँ, मैं 20 के कारण भी छोड़ दूंगा। हाँ, आगे। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, एक बार और कहूंगा। हाँ हाँ, उसे छोड़ दूंगा। हाँ, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया। अब एक प्रश्न है मेरा, 10 सच्चे विश्वासी, सच्चे मसीही विश्वासी केवल 10 अगर हो एक शहर में, पूरा शहर बच सकता है, परमेश्वर छोड़ देगा उस शहर। ये कंडीशन उसने तय कर ली थी। अब वहां पर जाकर देखिए क्या लूत कितना था। एक भी विश्वासी वहां पर नहीं था सच्चा, एक भी नहीं था। हाँ, यस, यही है।
वो एक कौन है मालूम है? वो एक धर्मी जन यीशु मसीह को बोला गया। वो एक धर्मी जन यीशु मसीह है, उसके कारण छोड़ेगा। और उसका विश्वासी अगर एक भी सच्चा मसीही विश्वासी है, पूरा शहर बच जाएगा। चेलों को दो दो करके भेजा था, यहां पर एक व्यक्ति आया था, थोमा। भारत पर आज तक अनुग्रह बना हुआ परमेश्वर का, आज तक अनुग्रह बना हुआ एक व्यक्ति के कारण। एक सच्चा चेला उसका यहां आया था और आज तक अनुग्रह है। क्या बात करते हैं, परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है। यहां के लोगों पर विशेष अनुग्रह इसलिए है क्योंकि यहां एक यीशु मसीह का सच्चा विश्वासी इस धरती पर आया था। आज आपकी और हमारी से यही प्रश्न कर रहा है परमेश्वर का आत्मा कि तुम इतने सच्चे हो एकदम वचन के अनुसार। परमेश्वर इस पूरे शहर को, लखनऊ शहर को तुम्हारे लिए छोड़ देगा और यह जिम्मेदारी तुम्हारी होगी उस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की। एक सच्चा व्यक्ति अगर है, जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो जितने सच्चे लोग होते थे उनको, उनके बारे में दूर दूर तक पहुंचता था। मालूम क्यों? क्योंकि दुर्लभ चीज बहुत जल्दी उसका प्रचार फैल जाता है। जो चीज दुर्लभ होती है, एक सच्चा मसीही विश्वासी दुर्लभ है इस युग में, लेकिन अगर एक मिल गया, ये दुर्लभ चीज बहुत तेजी से आपकी तरह फैलेगी। एक सच्ची कलीसिया एक है और वो एक ही मिलेगी। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी हैं और अनुग्रह करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अनुग्रह पर अनुग्रह करते जा रहे हैं और आप प्राचीन काल से आज तक अनुग्रह ही करते आ रहे हैं। हम आपके अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद करते चाहते पिता परमेश्वर। आपकी योजनाएं हमारे हृदय में स्थापित हो, हमारे जीवन आपकी योजनाओं में स्थापित हो, आपकी योजनाएं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूरी की जाए और हमारा समर्पण आपकी योजनाओं के प्रति हो, ताकि आपकी महिमा का कारण हम बन सके और सारी महिमा आपको मिले। तो इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।